जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सच सुनना चाहते हैं, अगर आप भी उस आवाज के साथ खड़े हैं जो सत्ता से सवाल करती है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उस सफर में हमारे साथ ही बनिए जो झूठ की चकाचौंध के बीच सच की मिसाल जलाए हुए रहना चाहते हैं। नई दिल्ली में आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा दिन बन गया है जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज शाम 7 बजे तक मोदी का अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपना होगा। कोर्ट ने अपने स्पष्ट निर्णय में कहा है कि संविधान की मर्यादा और लोकतंत्र की आत्मा के अनुरूप अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। इस फैसले के साथ यह भी तय कर दिया गया है कि देश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नितिन गडकरी को चुना गया है और मोदी को तत्काल अपना पद गडकरी को सौंपना होगा। यह खबर जैसे ही मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचेगी, पूरे देश में हलचल मच गई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियार तक हर जगह इसी बात की चर्चा की जा रही है। आखिर 7 साल तक लगातार सत्ता में रहने वाले मोदी का युग इस तरह अचानक कैसे समाप्त हो गया? कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को संविधान की सीमाओं का पालन करना चाहिए और अगर उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है तो वो पद बने नहीं रह सकते। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी का आरोप लगा रहा था। अदालत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का पद किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास का प्रतीक है और जब जनता का विश्वास डगमगाने लगे तो सत्ता का हस्तांतरण आवश्यक हो जाता है। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति भवन में गतिविधियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार शाम 7 बजे मोदी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसी के तुरंत बाद नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह निर्णय पहले ही हो चुका था कि अगर मोदी पद छोड़ेंगे तो गडकरी को नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। पार्टी के भीतर भी कई नेताओं का मानना था कि अब बदलाव का समय आ गया है और गडकरी जैसे अनुभवी नेता के हाथ में सरकार की कमान आने से पार्टी और सरकार दोनों को नई दिशा मिल सकती है। लेकिन इस फैसले ने मोदी समर्थकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। मोदी के समर्थक, जिन्हें आमतौर पर अंधभक्त कहा जाता है, वो सड़कों पर उतरे आए। कई राज्यों में प्रदर्शन हुआ है। लोग नारों में कह रहे हैं कि मोदी को जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि मोदी ने देश के लिए जो काम किए हैं उसकी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जानकारी जानना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।